शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर इन एक्शन दिखे हैं। गांव में गंदगी देखकर बोले मंत्री, शाम तक सफाई नहीं हुई तो बाड़मेर भेज देंगे। ग्राम विकास अधिकारी को फटकार लगाई है शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने। और आपको बता दें कि गड़ेपान गांव में जब गंदगी देखी उन्होंने तो नाराजगी जाहिर की। गांव के लोगों ने सफाई व्यवस्था चौपट होने की बात मंत्री मदन दिलावर से कही थी। गांव में गंदगी देखकर मंत्री जी नाराज हो गए, गुस्से में हो गए और ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि झाड़ू लगाने के लिए कोई नहीं आता है, कचरा भी कोई नहीं उठाता है। मंत्री दिलावर ने सख्त लहजे में कहा, गंदगी मिली तो ठीक नहीं होगा। जेसीबी से सफाई होती है क्या? झाड़ू से होती है? झाड़ू से होती है। जेसीबी तो नाली सफाई होती है। कौन सा चीज का वो CSR हेड है ना, गड़ेपान का, उससे बात करते हैं। कायदा है रही, मुझे शाम को चाहे कितना भी पानी पड़े, कुछ भी हो, गड़े पड़े, ओले पड़े, बाढ़ आए, मुझे सफाई चाहिए पूरी की और मैं देख के जाऊंगा वापस, ठीक है ना। जेसीबी से सफाई होती है क्या? झाड़ू से होती है? झाड़ू से। उधर बांसवाड़ा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर फेस रिकग्निशन सिस्टम लागू होने से हजारों लोग योजना के लाभ से वंचित हो गए। नए सिस्टम के तहत अब केवल उन्हीं गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और बच्चों को पोषाहार मिलेगा जिनका चेहरा मशीन या सॉफ्टवेयर में स्कैन हो चुका है। योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नया सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन बांसवाड़ा जैसे जनजातीय जिले में नया सिस्टम बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। जिले में 79,000 से ज्यादा लाभार्थियों में से 20,000 से ज़्यादा लाभार्थी वंचित हैं। जिले में 2119 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए कुल 79,423 लाभार्थियों को पोषाहार दिया जा रहा है। लाभार्थियों में गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और 3 से 6 साल तक के बच्चे शामिल हैं, लेकिन विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब 20,484 लाभार्थियों का फेस कैप्चर और KYC नहीं हो पाई है। ऐसे में 20,000 से ज़्यादा लाभार्थी पोषाहार से वंचित हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोंक से आपको खबर बताते हैं, जहां बरसात का दौर लगातार जारी है। इस मानसून में टोंक में अब तक औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। 300 mm ये बारिश हो चुकी है, जो कि औसत बरसात का 48% से ज़्यादा है। वहीं शनिवार को टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले में कई जगहों पर बरसात का दौर देखने को मिला, जिसके चलते पुराने टोंक क्षेत्र में सड़कें दरिया जैसी नजर आई हैं। तो ये टोंक की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां सड़कें आपको दरिया में तब्दील नजर आ रही हैं। यहां पर 48% बारिश ज़्यादा हुई है। धौलपुर के सेम्पू उपखंड मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण इलाके में 4 दिनों से पीने के पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। जलदाय विभाग की लापरवाही और बोरिंग सिस्टम में खराबी की वजह से लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं पानी की भारी किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों ने मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने समस्या का जल्द समाधान न होने पर विभागीय अधिकारियों को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पानी की किल्लत से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो कर्मचारी वाटर वर्क्स का लगा हुआ है, उससे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि साहब मोटर फूक गई है, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करा दिए, मोटर फूक गई है, लेकिन फिर भी मोटर की बदलने की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। यहाँ की जनता में से कई लोगों ने माननीय एक्सीएन, JN साहब, AN साहब सभी को फ़ोन कर लिए, लेकिन कोई 4 दिन से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।